जय हिंद दोस्तों। आज संविधान का जय हिंद दोस्तों। आज संविधान का चौथा क्लास है, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको भाग 1 और अनुसूचियां 12 कंप्लीट करा दिए थे। आज भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें नागरिकता आता है। भाग 2 में नागरिकता के सिटीजनशिप की बात करेंगे। कोई भी देश अपने मूल निवासियों का एक विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत नागरिकता प्राप्त करता है। और भारत में एकहरी नागरिकता है। हमारे देश में, भारत देश में एकहरी नागरिकता है। वह भारत देश का नागरिकता होता है और राज्य का वह निवासी होता है। यह प्रावधान हम लोग ब्रिटेन देश से लाए थे, और जिसके तहत हमें नागरिकता में बहुत सारे अपने देश में छूट प्राप्त करते हैं। यह छूट विदेश बसने वाले, भारत में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। सबसे पहले नागरिकता पर विवरण अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने यह कहा था कि हर एक नागरिक को सामाजिक काम करने के लिए एकत्रित आमतौर पर होते हैं, तब उनमें आमने सामने चरित्र का पता चलता है और वह सामाजिक जीवन जीने के लिए विशेष रूप से एक दूसरे को चरित्र के बारे में जानते हैं। यह सबसे पहले नागरिकता के विवरण के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने ही बताए थे, जो सिकंदर के गुरु थे। और यह भाग 1 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है, जिसमें नागरिकता के ही बात किया जाएगा। यह आजादी से लेकर अभी तक नागरिकता के बात करता है, संविधान में करते हैं। पहला 5वां अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में जितने भी निवासी रहते हैं भारत के अंदर, उन्हें हम नागरिकता दे देते हैं। जैसे हम लोग को माता पिता भारत में ही रहते थे, उन्हें ऑटोमेटिक ही नागरिकता प्राप्त हो गए। और 6ठा अनुच्छेद में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्ति, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह तब दी जाएगी जब उस समय भारत का संविधान तैयार बन ही रहा था। जब वह संविधान लागू होने से पहले जब भारत में आ जाते हैं, तब उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसके बाद एक नियम लागू किया गया 19 जुलाई 1948 को कि अगर आप प्रवासी बनकर पाकिस्तान से भारत आते हैं, जिसके तहत प्रवासी के रूप में आपको 6 महीना परमिट रूल लागू कर दिया गया 19 जुलाई 1948 को। इससे पहले जो भी 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत आए, उन्हें डायरेक्ट नागरिकता मिल जाती थी। जब परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को जब लागू हुआ, तब पाकिस्तान से प्रवासी लोग आने के बाद उन्हें 6 महीना मिलिट्री कैंप में इंतजार करना पड़ता था, जिसके तहत उन्हें नागरिकता दी जाती थी। 6ठा अनुच्छेद में परमिट रूल की भी बात की गई है। और 7वां अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत बंटवारा होने के बाद जब उन्हें लगा कि हम पाकिस्तान भी रह सकते हैं, पाकिस्तान में जाकर हम रह सकते हैं, तो वह पाकिस्तान चले गए। जब वह पाकिस्तान में असुरक्षित फील किए, तब वह फिर भारत में आ गए। लेकिन यह नियम लागू कर दिया गया कि आप संविधान बनने से पहले भारत आ जाएंगे, तब हमें भारत के आपको नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने के बाद आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और ऐसा बात नहीं है, इसके तरह नागरिकता प्राप्त करने के अभी भी कोई विदेश का नागरिक आते हैं, उन्हें भी नागरिकता दी जाती है, जिसके लिए नागरिकता प्राप्त करने के अलग विधियां होते हैं, जिन्हें हम ये अनुच्छेद के बाद हम आपको 5 विधियां भी पढ़ाएंगे। और 8वां अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के निवासी जो विदेश कमाने चल गए हैं या पढ़ाई करने चल गए हैं, बहुत सारे भारत जब आजाद हुए थे तो क्रांतिकारी लोग विदेश चलकर अपनी उधर भी क्रांति का सैलाब फैला रहे थे, जिसके तहत बहुत से उधर काम काज भी कर रहे थे। अमेरिका कुछ गए थे, कुछ ब्रिटेन गए थे, जिसके तहत उन्हें भी नागरिकता बनी रहेगी। यह अनुच्छेद 8 कहते थे। जिस समय कोई देश, जब मेरा देश आजाद हुआ था, तो ये सब मिलकर अपने विचार से
बनाए अनुच्छेद और इसे नागरिकता के रूप में जोड़ते चले गए। इसमें कुछ कमियां भी था जो इन्हें संशोधित कर इन्हें दूर किया गया था। और 8वां अनुच्छेद में कहें कि विदेश जो भी कमाने या पढ़ने गए हैं, अगर वहां उनके से भारत के मूल निवासी से अगर वहां जाकर जन्म लेते हैं बच्चे भी, तो उन्हें भी भारत सरकार उन्हें नागरिकता देगी। यह काम अनुच्छेद 8 के तहत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 9 की बात करें, यदि भारत के कोई मूल निवासी विदेश गए कमाने, अब वहीं रह गए या वहां के मूल निवासी बन गए, तो आपको भारत का ऑटोमेटिक ही यहाँ का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। 10वां अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि आप देश विरोध काम करते हैं या आप पागल हो जाते हैं तो आपको नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। 11वां अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून या संसद का अधिकार है कि वही बनाएगी जो गृह मंत्रालय इसे बनाते हैं। और इस तरह से आपको 5 से 11 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। 5वां अनुच्छेद में आपको बताएं कि भारत के जितने भी मूल निवासी भारत में रहते थे आजादी के समय, उन्हें सभी को नागरिकता प्राप्त हुए। और 6वां आपको बताएं जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भी नागरिकता प्राप्त किया, लेकिन परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई सन 1948 में। परमिट रूल लागू होने के बाद यह नियम बन गया कि आपको 6 महीना मिलिट्री कैंप में रहकर अपना कागज पत्र कंप्लीट कराना पड़ता था, जिसके तहत अब नागरिकता भारत को मिली जाएगी। और 7वां में जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वह संविधान लागू होने से पहले भारत आए तब दी जाएगी। संविधान सन 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को। इससे पहले जो भी पाकिस्तानी आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और 8वां अनुच्छेद में आपको बोले जो भी विदेश कमाने गए उन्हें भारत की नागरिकता बनी रहेगी। 9वां में कहा गया है कि अगर आप देश विरोध काम करते हैं या पागल हो जाते हैं तो आपको नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 11वां अनुच्छेद में आपको बताएं कि संसद को यह अधिकार है नागरिकता किस तरह की होनी चाहिए भारत को, वह इसमें नियम कानून आगे जोड़ते हैं, संशोधित भी करते हैं, वह भी गृह मंत्रालय का इन्हें अधिकार दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां भारत में है। पहला विधि जन्म के आधार पर है, दूसरा विधि वंश के आधार पर है, तीसरा विधि पंजीकरण विधि द्वारा है, 7वां देशीकरण है, चौथा देशीकरण है और 5वां अर्जित भूमि है। जन्म के आधार पर उस व्यक्ति को दिया जाता है कि भारत के अंदर जितने भी जन्म ले बच्चे उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिसमें वह इसमें संशोधित किया गया कि नहीं, यह नियम गलत है। कोई भी देश या विदेश के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल और दवाई ये सब में बहुत देश ये सस्ता था, वह ऑटोमेटिक हॉस्पिटल में जन्म लेने बच्चे को यहाँ भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जिसके कारण इन्हें इस विधि को संशोधित कर 1986 में कहा गया कि अगर माता या पिता दोनों भारतीय हों तब इन बच्चे को भारत का नागरिकता प्राप्त किया जाएगा। यह नागरिकता विधि प्राप्त करने का अधिनियम सन 1955 पर आधारित है और इसमें पहला संशोधन सन 1986 में किया गया, जो माता या पिता दोनों को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया। फिर वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रावधान फिर आया, जो 1992 में संशोधित किया गया। इसमें कहा गया माता या पिता दोनों में से एक भी भारतीय हो फिर भी उनको बच्चे को नागरिकता दिया जाएगा। जैसे में सानिया मिर्जा भारत की थी और पाकिस्तान शादी की, उनका बच्चा होगा तो 18 साल के होंगे तो वह डिसाइड करेंगे कि वह पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं कि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। और इससे एक आपको बताएं पंजीकरण विधि द्वारा भारत में 7 साल आपको लगातार रहना पड़ेगा, और वो भी 7 साल उन देश को के लिए छूट दिया गया है जो राष्ट्रमंडल देश है। राष्ट्रमंडल उस देश को कहा जाता है कि जो गुलाम रह चुका है वह देश।
अब वह आजाद हो गए हैं। उस देश के नागरिक को ही यहाँ भारत को नागरिक दिया जाएगा। और एक देशीकरण विधि होता है, जो आपको भारत में 10 साल तक आपको रहना पड़ेगा। भारत के प्रति आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। कला या विज्ञान में आपको निपुण होना चाहिए, तब यह गृह मंत्रालय आपको डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। 10 साल आप लगातार रहते हैं और कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं करते हैं, तब आपको भारत को नागरिकता दी जाएगी। और 5वां विधि अर्जित भूमि पर सिक्किम हमारा विदेशी एक टुकड़ा था, जिसे 36वां संविधान संशोधन कर भारत का अंग बनाया गया। और बांग्लादेश का परगना जिला, जिसे हम 100वां संशोधन कर 2015 में भारत का अंग बनाए, वह जो भी भारत में विदेशी टुकड़ा आकर भारत में मिलता है, तो वहाँ के जितने भी निवासी हो उन्हें हमें भारत को नागरिकता देनी पड़ती है। इस तरह से सिक्किम को भी हम भारत की नागरिकता दिए, और बांग्लादेश का परगना जिला को भी हम 2015 में सभी परगना जिला के मूल निवासियों को हम भारत को नागरिकता दिए। इस तरह से आपको 5 विधियां हैं। 5 विधियां में से भी अलग अलग संशोधित कर 1955 के अधिनियम पर जोड़ा गया। 2003 में NRI लाया गया। NRI का मतलब होता है नॉन शेड्यूल इंडिया, जिसके तहत जो भी विदेश 6 महीना चले जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाएं या कमाने के इच्छुक से जाएं, वह 6 महीना से ज्यादा रहते हैं, उन्हें हम NRI कहते हैं। NRI के लिए भारत सरकार ने एक डिसीजन लिए, कहे कि इसमें एक उन लोग के जो भी विदेश कमाते हैं वह भारत में पैसा भेजते हैं, जिससे भारत के आर्थिक स्थिति ठीक रहता है। इस पर एक दिवस मनाया जा, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9 जनवरी 2003 से यह लागू हुआ। यह प्रवासी दिवस किस व्यक्ति पर आधारित है? वह व्यक्ति महात्मा गांधी हैं, जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे, तब उन्हीं के रूप में यह 9 जनवरी 2003 से प्रवासी दिवस मनाने चालू हो गया। उसके बाद एक ओवरसीज नागरिकता होता है। ओवरसीज नागरिकता उस नागरिकता को भारत देती है जो भारत के मूल निवासी रहते हुए भी वह विदेश चले गए, विदेश जाकर वहां का नागरिकता प्राप्त कर लिए, जिसके तहत वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गए, या वैज्ञानिक सोच में विदेश जाकर बहुत ऐसा सोच हो गया, बहुत पूंजीपति वाले हो गए। तब उन्हें भारत सरकार ने 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाया, जिसके तहत उन्हें कहा गया कि आप भारत में आए और भारत में अपना व्यापार भी कर सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, उद्योगपति भी लगा सकते हैं, कई उद्योग चालू भी कर सकते हैं। आपको इसमें ना आपको पासपोर्ट का जरूरी है, ना आपको वीजा की जरूरी है। आप भारत आए, स्वेच्छा रूप से रहें, सिर्फ आपका एक वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। जिसके तहत ओवरसीज नागरिकता सन 2005 में लागू हुआ। यह किस समिति पर लागू हुआ? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पर यह लागू हुआ। उसके बाद आपको बता देते हैं वीजा और पासपोर्ट। वीजा जब भी कोई देश अपने देश आने का अनुमति देता है उसे वीजा कहते हैं। अब पासपोर्ट उसे कहा जाता है जो अपना देश छोड़ने का अनुमति देता है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। जिसके तहत पासपोर्ट और वीजा आप समझ गए, वही ओवरसीज नागरिकता थी। आपको न वीजा लेना पड़ेगा न पासपोर्ट। आप भारत का मूल निवासी पहले भी थे, आपका भी अभी भी आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज, आपको वोट डालने का अधिकार यहाँ नहीं होगी। इसके बाद सन 2003 की बात कहते हैं तो NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसमें कहा गया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका एक लिस्ट बनाए। वह लिस्ट यह दर्शाती है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक रहते हैं तो वह कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, और कितने व्यक्ति गांव में हैं, कितने व्यक्ति शहर में हैं, कितने व्यक्ति पढ़ने को गए हैं, कितने व्यक्ति कमाने को गए हैं।
वह सारा रजिस्टर पर एनपीआर में लिखा जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। इससे पता यह चलता है कि हर व्यक्ति का जनगणना होता है, जिसके तहत यह पता चल जाता है। यह सन 2003 में यह लागू किया गया था। इसके बाद आया सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह 1955 अधिनियम पर, नागरिकता पर ही अधिनियम पर लागू हुआ है। इसमें कहा गया है कि भारत के संसद ने यह पारित किया कि जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले व्यक्ति धार्मिक प्रताड़ना के कारण, कोई धार्मिक अल्पसंख्यक होता है जिन्हें पूजा करने या कुछ व्यवस्था ढंग से व्यवस्थित नहीं है, जिसके कारण वह देश से तंग आकर वह भारत में निवास कर लिए हैं, शरण ले लिए हैं। इसके तहत यह 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में रहते हैं उन्हें भारत नागरिकता देगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थे जो 11 वर्ष पहले थी, उसे घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को इन्हें भारत का नागरिकता दिया गया 20 दिसंबर 2019 को। जो इसमें धार्मिक प्रताड़ना के 4-5 धर्म आते हैं: हिंदू, बौद्ध, ईसाई, फारसी, सिख, जैन, ये सब आते हैं। इसमें मुस्लिम को छूट नहीं दिया गया है। जिस संसद ने यह इतना प्रक्रिया इसलिए किया कि कोई पाकिस्तान का मुस्लिम इधर अब आतंकवादी न हो, इसके कारण ही सीए का लाया गया था। यह धार्मिक प्रताड़ना के कारण ही इसे लाया गया था। वह सीए इसलिए लाया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी भारत में रहते थे उन्हें यह दिया गया था। इसमें देशीकरण को विधि 10 साल था, उसको घटाकर 5 साल की छूट दिया गया था, जिसके तहत बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई और फारसी को इन्हें नागरिकता भारत की प्राप्त हुआ। फिर आया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। यह भारत के राष्ट्रीय पंजीकरण का एक रजिस्टर बना, जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत में एक रजिस्टर का निर्माण करें जो बहुत असम राज्य पर यह आधारित है, जो अवैध ढंग से जो भारत में एंट्री मार लिए हैं उन्हें यह नागरिकता से रोकने की कार्य किए। यह सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, जिसके तहत यह कहा गया कि जो 24 मार्च 1971 से पहले भारत में रहते थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी अगर यह सबूत जुटा सकते हैं। तो जिसके लिए 2 रजिस्टर लागू हुआ। पहला जिसको में 30 डॉक्यूमेंट का जरूरी था, 2 रजिस्टर में 30 डॉक्यूमेंट का जरूरी था, जिसे 4 महीना का समय दिया गया। जो व्यक्ति 4 महीने के अंदर यह साबित कर दे कि नहीं हम 24 मार्च सन 1971 के से पहले से भारत में रहते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए। अगर वह सबूत लेकर 4 महीना के अंदर वह साबित नहीं कर पाए तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वह साबित नहीं कर पाए तो वह हाई कोर्ट जाए। अगर वह हाई कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए तो 4 महीना के अंतराल में सुप्रीम कोर्ट जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में भी आप वह साबित नहीं कर पाए कि हम 24 मार्च से पहले अगर नहीं रहते थे तो वह फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जिसके तहत यह एनआरसी लागू किया गया था। कोई भारी मुद्दा नहीं था, जिसके चलते भारत में बहुत से विवाद भी हुए थे। यह टोटल असम राज्य पर ही आधारित था। जिस समय यह अपने ही देश पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान का वहां
सरकार नहीं बन पाई तो और पूर्वी पाकिस्तान में सरकार बन गया, जिसके तहत अपने ही देश के लोग वहां जाकर बलात्कार किए, जिससे वहां का देश तंग आकर भारत आने लगे। तब इंदिरा गांधी से सहायता लिया तो इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषित कर उन्हें अलग कर दिया और अलग एक देश का निर्माण हुआ, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। वही बांग्लादेश के आदमी इधर भागकर असम में आए, इन्हीं के तहत एनआरसी लागू किया गया था। इससे तहत आपका नागरिकता भाग 2 कंप्लीट हो गया।